लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और विधायक तेज प्रताप यादव के घर से लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। तेज प्रताप यादव ने सचिवालय थाने में इसकी जानकारी देते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने घर में काम करने वाले नौकर पर ही चोरी करने की शंका जाहिर की। चोरी की एक घटना तेज प्रताप के 2M स्टैंड रोड आवंटित आवास में हुई है। पिछले दिनों जब तेज प्रताप मां राबड़ी देवी के घर में शिफ्ट हुए तो उन्होंने घर की देखरेख की जिम्मेदारी चंदन को सौंप दी थी। बताया गया कि इसी दौरान 27 मई को घर का कीमती सामान और नकदी की चोरी हो गई। राष्ट्रपति चुनाव पर बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि इस संदर्भ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह निर्णय लेंगे। इस पर कोई संशय की स्थिति नहीं है। दल के नेताओं पर कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी अनुशासन से चलती है। बिहार टेट की परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि टेट को लेकर संशय की स्थिति बन गई है। उन्होंने कहा कि टेट की परीक्षा को बंद नहीं किया गया है, परीक्षा होती रहेगी। फिलहाल 7वें चरण की शिक्षक बहाली को जल्द पूरा करना है। सिर्फ 7वें चरण की बहाली तक टीईटी परीक्षा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि नया टीईटी परीक्षा लेने से नियुक्ति में देर होगी। बिहार ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज ने कहा है कि ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए नई पॉलिसी बनाने की बात चल रही है। जल्द ही सभी सड़कों का मेंटेनेंस होगा, इसे लेकर पॉलिसी बनाई जा रही है। विभाग से संबंधित समस्याओं के निवारण की दिशा में भी तेजी से काम हो रहा है। मुजफ्फरपुर में सेना भर्ती के युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी युवाओं ने मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के पास चक्कर चौक जाम कर हंगामा किया। युवाओं ने चक्कर चौक पर आग जलाकर रोड जाम कर दिया। यहां से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर चक्कर मैदान स्थित है, जहां सेना की बहाली होती है। इसके अलावा चक्कर मैदान के पास गोबर से ही चौक पर भी प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में भाजपा की ओर से सेवा सुशासन कल्याण पर्व के रूप में मनाया जा रहा है और 8 साल बेमिसाल के तहत केंद्र सरकार की उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में अररिया के कुरसाकांटा के कपरफोड़ा में बीजेपी की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां संगठन से जुड़े नेताओं के साथ बीजेपी के सांसद और विधायकों ने भाग लिया और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। मुजफ्फरपुर जिले के मथुरापुर गांव में जमीन बेचने का मामला सामने आया है, जहां सामुदायिक भवन और उप स्वास्थ्य केंद्र की जमीन बेच दी गई और किसी को पता भी नहीं चला। दरअसल जमीन उस पोते ने बेची जिसके दादा ने जमीन राज्यपाल को दान में दी थी। मामला तब सामने आया जब खरीदार ने जमीन पर अपना कब्जा जमाना शुरू किया। दरअसल भूस्वामी रामविलास सिंह ने 8 दिसंबर 1995 को 3 डिसमिल जमीन बिहार सरकार को दान में दी थी। दान में दी गई जमीन पर सामुदायिक भवन और उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो गया, लेकिन भूस्वामी के पोते ने उसी जमीन की 2 डिसमिल गांव के ही हरेंद्र राय को रजिस्ट्री कर दी। जब खरीदार जमीन पर अपना कब्जा जमाना शुरू किया तो लोगों को शक होने लगा। जमीन का कागज निकाला गया तो दान में दी गई जमीन के बिक्री होने का पता चला।